सभी का सत्यशोधक नंबर 1 में स्वागत करता हूं। आज जिस तरह से आनंद दिघे साहब का जन्मदिन आज के दिन ही हुआ था 27 जनवरी 1952 के दिन में, और मैं बता दूं ये वो महीना है जिसमें बाला साहेब ठाकरे का भी 23 जनवरी को जन्म हुआ था 1926 के टाइम पे। और इसी बीच में 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले 1831 में पैदा हुई थी। इसी महीने के अंदर में लगभग बहुत सारे महान नेता पैदा हुए, और उसी महीने में आनंद दिघे साहब, जिनका पूरा नाम धर्मवीर आनंद चिंतामणि दिघे, में शिवसेना को ज्वाइन करने के बाद में जब इन पे एक बोझ डाला गया, जिला अध्यक्ष का जब इन पे बोझ दिया गया, तो वो बोझ इन्होंने संभालने के लिए यहाँ तक शादी नहीं की कि आज शिवसेना के नाम पे इनको भगवान माना जाता है। जिस तरह से बाला साहेब ठाकरे लोगों के लिए भगवान है, उसी तरह से आनंद दिघे साहब भी लोगों के लिए भगवान है। और मैं कुछ यहाँ के जो राजनेता शिवसेना के हैं, मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ। सर, मैं आपका सबसे पहले तो सत्यशोधक नंबर 1 में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए मैं आपकी टीम को और आपको धन्यवाद देता हूँ। और सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपने ये जो चौक है ग्रीन विलेज में अग्रवाल के सामने में, ये बनाने का निर्णय किसका था और क्या सोच करके बनाया है? ये हमारे अभी बगल में बैठे हैं हमारे शिवसेना के शाखा प्रमुख शिवाजी पानमन, इनकी ये संकल्पना आई कि इस चौक के ऊपर जो है आनंद दिघे साहब का चौक बनाने की संकल्पना तो हमारे था पहले से ही, लेकिन आनंद दिघे साहब का नाम दिया जाए, ये संकल्पना यदि किसी को आया होगा तो यहाँ के शिवसेना के पदाधिकारी में शाखा प्रमुख शिवाजी पानमन का कल्पना रहा, और हम सभी लोगों ने उनके साथ मिलकर के इस सपने को साकार करने के लिए हम लोगों ने साथ दिया। अभी जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका सपना था, तो अब कुछ ना कुछ तो सोचा जरूर होगा आनंद दिघे साहब की, कोई ना कोई चीज़ इनको अच्छी लगी होगी, उन्हीं का स्मारक यहाँ पे बनाया कि इन्होंने आनंद आश्रम चालू किया, और उस आनंद आश्रम में सुबह 6 बजे से लेकर के जनता सभा, जो जनता दरबार कहते हैं, वो आज भी मेरे ख्याल से वर्तमान में चल रहा है। और लोग जो है थाने के अंदर में, पूरे डिस्ट्रिक्ट थाने में यूनिट चीफ थे, वो जो शिवसेना के थे यूनिट चीफ थे थाना डिस्ट्रिक्ट के। सर, आपके मन में क्या आया ऐसा कि आपने जो है आनंद दिघे साहब का जो स्मारक चौक बनाया है? आनंद दिघे साहब एक भगवान माना जाता है इनको, इसके लिए सब थाना जिसने भगवा किया होगा तो आनंद दिघे साहब ने किया इसके लिए। अभी जैसा ये कह रहे हैं कि आनंद दिघे साहब एक सबके, इनके लिए बल्कि पूरे शिवसैनिक के लिए भगवान थे, और जनता दरबार में वो हर एक का समाज का सेवा करते थे। मैं बता कि वो हर एक मज़हब का, ऐसा नहीं कि थाने में सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्रियन नहीं थे, उत्तर भारतीय भी थे, हर एक मुसलमान थे, सबका वो जो है समस्या का समाधान करते थे। और इसी वजह से वो इतना जल्दी से जल्दी हाईलाइट हुए समाज, और हर एक कार्य में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। तो यहाँ एडवोकेट बाबा साहेब बंडे भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ इनके बारे में कुछ, आप इनका फैमिली बैकग्राउंड बताएंगे? शाकाई मेरा घर है, और रात दिन काम करने वाले शिवसैनिक मेरे बंधु है, और उनके पास में समस्या जो लेके आने वाले वो उनके रिलेटिव है, उनके अपतेष्ट है, और उनकी समस्या ही मेरा कर्म है। और उनकी समस्या को दूर करना इनका, ये उनकी बोलते ना श्रीमंती, बोलते अमीरी उनकी ये थी कि उनकी समस्या का निराकरण करने का, तब उनको एक अच्छा समाधान प्राप्त होता था। आप जाके देख सकते हो टेम्बी नाका पे कितने लोग पूरे लाइन से दुकानें, टाइप कोट नाका नाम से जो जाना जाता है वो एरिया, वो हर एक घर में, हर एक दुकान में दिघे साहब को भगवान की तरफ पूजते हैं। उनका काम ऐसा था कि वो पूरा कोकण में पालघर तक वो शिवसेना का काम करते थे। स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे साहब के बाद में अगर कोई शिवसेना में काम करता था तो उसमें आनंद दिघे साहब थे। उन्होंने कोई शासकीय पद उनके जीवन में नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बहुत सारे आमदार बनाए, खासदार बनाए, महापौर बनाए, और उन्होंने बहुत सारे नेता उनके पीढ़ी में तैयार करके दिए। जो आज के जो नामदार एकनाथ शिंदे साहब है, पालक मंत्री अपने ठाणे जिला के, वो भी आज यहाँ पे उनके पैरों, उनके मार्गदर्शन पे चलते। जो दिघे साहब करते थे वही आज शिंदे साहब कर रहे हैं। यानी कि आपके कहने के मुताबिक ये है कि एकनाथ शिंदे साहब जितना भी कार्य कर रहे हैं वो सब आनंद दिघे साहब के मार्गदर्शन पे काम हो रहा है। अब मैं कुछ चीज़ें जो हैं, जो राजू पाटिल जो हैं विभाग प्रमुख शिवसेना के, मैं इनसे भी कुछ जानना चाहता हूं कि सर, आप मुझे ये बताइए कि आप गोल्ड इज गोल्ड हैं,
हाँ, मैं सबसे पहला, आप गोल्ड इज़ गोल्ड हैं, ओल्ड नहीं लगा सकता, गोल्ड इज़ गोल्ड हैं आप। तो मैं आप ये जानना चाहता हूँ कि आनंद दिगे साहब के काम से आप कितना जो है खुश हैं और आप जो है उन्हीं के काम को क्या आगे भी करना चाहेंगे? हम आनंद दिगे साहब के काम के बारे में जितना बोले उतना कम है, कि तो बहुत मैं कम उम्र में हमारे इधर जरीमरी तालाब पे जो डिगे साहब आते थे, रमेश राउत और हमारे गुरुवर से धर्मवर आनंद डिगे साहब और वासुभाई नंबियार, ये हमारे खूब गुरु है और जुने। तो ये जो थाना जिला में जैसा हम थाने में पहला जाता था, तो मेरा पहला जो राजकीय स्वरूप से जो कुछ केस बीस होता था तो कोर्ट में तारीख को जाते थे, तो उस टाइम मुझे जो डिगे साहब ने वासु भाई और रमेश राउत को बोला जाए कि ये राजू पाटिल को कुछ गटा प्रमुख का पद दो, ऐसा बोलने के बाद और वहाँ से मेरे पीठ पे जो डिगे साहब ने जो थाप दी है, वहाँ से मैंने जो डिगे साहब का जो कार्यक्रम चालू किया, कार्य उनके क्षेत्र में चालू किया, तो मैं गट प्रमुख, उप शाखा प्रमुख, शाखा प्रमुख, उप विभाग प्रमुख, विभाग प्रमुख, और हमारे पास जो भी कार्यक्रम जो होता था तो डिगे साहब रात को 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे आते थे। और उस टाइम जो आते थे तो पूरा मीरा भाईंदर का पूरा शिवसैनिक उनके साथ, और उनका आशीर्वाद जो लेने के बाद कोई भी पीछे हटता नहीं, और जो शिवसैनिक है जो शिवसेना का काम करते रहेंगे। और डिगे साहब ये जो गुरुवर वैसे ये भगवान का दूसरा अवतार था, और वैसा ही उनके जैसे ये उनका ही रूप लेके जो हमारे एकनाथ शिंदे साहब जो है वो आज कार्य चालू रखे ले है। और डिगे साहब का जो चौक बनाने की जो हमारी जो शिवसेना की सबकी जो कल्पना जो है, कि हम लोग को ऐसा लगता था कि ये हमारे लिए बुद्ध भगवान है। और आज भी हम उनका जो नाम लेने बगैर हमारे घर पे तलक आज भी रोज़ का रोज़ हम जैसा मेरे माता पिता का पूजा करता हूँ, भगवान का पूजा, तो उनका और बाला साहब ठाकरे का भी पूजा करता। चलिए, ये थे राजू पाटिल। और मैं एक चीज़ मुझे और याद आ गई है कि मैं आप लोगों को बता दूं दर्शकों कि यही आनंद दिगे साहब है जिन्होंने दहीहंडी का भी शुरुआत की है। दहीहंडी इन्होंने ही शुरू की थी मनाने की, और इन्हीं से शुरुआत हुई है दहीहंडी की। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको जानकारी के लिए कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं शिवसैनिक, ये इस वक्त चौक जो तैयार हुआ है, आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये चौक जो तैयार हुआ है, इस चौक की ओपनिंग में यहाँ के जो अध्यक्ष महात्रे साहब और भी दीगर लोग थे यहाँ पे मौजूद, सारे शिवसेना के कार्यकर्ता मौजूद थे। इसी बीच में खूब लोग मौजूद थे जितने शिवसेना में प्रवेश थे या नहीं थे या देखने वाले सभी के सभी मौजूद थे। इसी के साथ में मैं इब्राहिम सत्यशोधक नंबर 1 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।